चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य, एक प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताब का सार। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक ऐसी कालजयी रचना है जो जीवन के हर पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, नेतृत्व हो, धन प्रबंधन हो या सामाजिक संबंध में सफलता प्राप्त करने के लिए गहरे और व्यावहारिक सिद्धांत प्रदान करती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे। उनकी यह नीति शास्त्र न केवल प्राचीन भारत की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आइए इस किताब के मुख्य विचारों को रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य। पहला अध्याय, ज्ञान और बुद्धि, सफलता की नींव। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की एक ऐसी कालजयी रचना है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए व्यावहारिक और गहन सिद्धांत प्रदान करती है। पहला अध्याय, ज्ञान और बुद्धि, सफलता की नींव, हमें सिखाता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही वह आधार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के निर्माण में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। इस अध्याय में वे हमें बताते हैं कि कैसे ज्ञान को प्राप्त करें, उसे व्यावहारिक जीवन में लागू करें और बुद्धि के साथ सही निर्णय लें। आइए इस अध्याय को विस्तार से, रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें, ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। अध्याय का मूल विचार, ज्ञान ही शक्ति है। चाणक्य का मानना है कि ज्ञान वह सर्वोच्च शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। लेकिन यह ज्ञान केवल किताबी नहीं होना चाहिए, इसे अनुभव, अवलोकन और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यावहारिक बनाना जरूरी है। बुद्धि वह है जो ज्ञान को सही समय पर सही दिशा में उपयोग करने की क्षमता देती है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान के बिना जीवन अंधकारमय है और बुद्धि के बिना ज्ञान अपूर्ण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे ज्ञान और बुद्धि को जीवन का आधार बनाकर हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। 1. शिक्षा, जीवन का आधार। चाणक्य जोर देते हैं कि शिक्षा वह नींव है जिस पर एक सफल जीवन की इमारत खड़ी होती है। शिक्षा का महत्व, चाणक्य कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता देती है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। निरंतर सीखना, चाणक्य सलाह देते हैं कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हो, हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। उदाहरण, चाणक्य स्वयं एक महान विद्वान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन में महारत हासिल की। उनकी यह सीख हमें प्रेरित करती है कि हर दिन कुछ नया सीखें। कैसे करें? हर दिन 30 मिनट किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या अपने क्षेत्र से संबंधित नई जानकारी हासिल करें। 2. विनम्रता, ज्ञान का सच्चा आभूषण। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र हो। जैसे भारी फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति विनम्रता से व्यवहार करता है। अहंकार से बचें। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि ज्ञान के साथ अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। दूसरों से सीखें। वे सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कुछ न कुछ सिखा सकता है। एक सच्चा ज्ञानी हर किसी से सीखने को तैयार रहता है। रोचक तथ्य, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से सम्राट बनाने में अपनी विनम्रता और खुले दिमाग का उपयोग किया। उन्होंने गली गली में लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। प्रेरणा, क्या आप अपने आसपास के लोगों से कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? 3. व्यावहारिक बुद्धि, ज्ञान का सही उपयोग। चाणक्य के अनुसार ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे व्यावहारिक जीवन में लागू किया जाए। बुद्धि वह क्षमता है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। निर्णय लेने की कला, चाणक्य कहते हैं, सही निर्णय लेने के लिए पहले स्थिति को पूरी तरह समझें, फिर बुद्धिमानी से कदम उठाएं, अनुभव से सीखें। वे सलाह देते हैं कि अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखकर अपनी बुद्धि को तेज करें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने पहले दुश्मन की कमजोरियों का अध्ययन किया, फिर रणनीति बनाई। यह हमें सिखाता है कि सोच समझकर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट लें और अपने दिन के निर्णयों की समीक्षा करें। पूछें, मैंने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर कर सकता था? 4. आत्मचिंतन, ज्ञान को गहरा करने का मार्ग। चाणक्य आत्मचिंतन को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं।
वे कहते हैं, अपने मन को शांत करें और आत्मचिंतन करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। ध्यान और एकाग्रता। चाणक्य सलाह देते हैं कि रोजाना कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों और लक्ष्यों पर विचार करें। आत्म जागरूकता। अपने गुणों और कमियों को समझें। यह आपको बेहतर निर्णय लेने और अपने व्यवहार को सुधारने में मदद करता है। शिक्षाप्रद टिप। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह विश्व को जीत सकता है। आत्मचिंतन आपको यह नियंत्रण देता है। कैसे करें? हर रात 10 मिनट ध्यान करें या जर्नल में अपने विचार लिखें। इससे आपकी सोच स्पष्ट होगी। 5. ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए। चाणक्य मानते हैं कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। उदारता। चाणक्य कहते हैं, अपने ज्ञान को बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नैतिकता। वे सलाह देते हैं कि ज्ञान का उपयोग हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर करें। प्रेरक कहानी। चाणक्य ने अपने ज्ञान का उपयोग न केवल चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने में किया, बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य को समृद्ध और संगठित करने में भी किया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। कैसे करें? अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, चाहे वह एक छोटा सा सुझाव हो या किसी की मदद करना। अध्याय का सार। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और बुद्धि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा को अपनाएं, विनम्र रहें, अपनी बुद्धि को व्यावहारिक बनाएं, आत्मचिंतन करें और अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। अगर आप अपने ज्ञान और बुद्धि को हर दिन थोड़ा और बढ़ाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो क्या होगा अगर आप समय के सही उपयोग की एक ऐसी रणनीति सीख लें जो आपके लक्ष्यों को और तेजी से हासिल कर दे। अगले अध्याय में चाणक्य हमें समय और अवसर के मूल्य की गहरी शिक्षाएं देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रहस्य क्या है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की गति को दोगुना कर सकता है? अगला अध्याय सुनें और इस जादुई तकनीक को खोलें। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य। दूसरा अध्याय, समय और अवसर का मूल्य। चाणक्य नीति के पहले अध्याय में आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि ही सफलता की नींव है। अब दूसरे अध्याय में वे समय और अवसर के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं, जिसे वे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। चाणक्य, जिन्हें मौर्य साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप में जाना जाता है, समय के सही उपयोग और अवसर को पकड़ने की कला में माहिर थे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय का एक पल भी बर्बाद न करें और हर अवसर को अपनी सफलता का सोपान बनाएं। आइए इस अध्याय को विस्तार से भी रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें, ताकि आप अपने जीवन में समय का सही उपयोग कर सकें। अध्याय का मूल विचार। समय ही जीवन है। चाणक्य का मानना है कि समय वह एकमात्र संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है और अवसरों को तुरंत पकड़ता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। चाणक्य कहते हैं, समय एक शक्तिशाली नदी की तरह है, यह रुकता नहीं और जो इसका उपयोग नहीं करता वह बह जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय और अवसर का सही उपयोग कैसे करें, आलस्य से कैसे बचें और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से कैसे बढ़ें। 8. समय की अनमोलता। चाणक्य समय को जीवन का आधार मानते हैं। वे कहते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ गनवाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ करता है। हर पल का महत्व। चाणक्य सलाह देते हैं कि हर दिन, हर घंटा और हर पल को अपने लक्ष्यों के लिए उपयोग करें। समय की योजना। वे जोर देते हैं कि समय का प्रबंधन करने के लिए हर दिन की योजना बनाएं। बिना योजना के समय बर्बाद हो जाता है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए हर दिन का उपयोग रणनीति बनाने, गठबंधन करने और छोटे छोटे कदम उठाने में किया। यह हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग बड़े परिणाम देता है। कैसे करें? हर रात 5 मिनट लें और अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह सबसे पहले करें। 2. अवसर को पहचानें और पकड़ें। चाणक्य कहते हैं, अवसर बार बार नहीं आता, जब वह आए तो उसे तुरंत पकड़ लो। सतर्कता। चाणक्य सलाह देते हैं कि हमेशा अपने आसपास के अवसरों के प्रति सतर्क रहें। एक छोटा सा अवसर भी आपके जीवन को बदल सकता है। तुरंत कार्रवाई। वे चेतावनी देते हैं कि अवसर को टालने से वह हमेशा के लिए खो सकता है। रोचक कहानी। चाणक्य ने एक बार देखा
कि चंद्रगुप्त में सम्राट बनने की क्षमता है, उन्होंने तुरंत उसे प्रशिक्षित करना शुरू किया, बिना समय गंवाए। यह हमें सिखाता है कि सही समय पर उठाया गया कदम इतिहास रच सकता है। कैसे करें? अपने लक्ष्यों से संबंधित छोटे छोटे अवसरों को पहचानें, जैसे नई स्किल सीखना या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना, और तुरंत कदम उठाएं। 3. आलस्य, समय का सबसे बड़ा शत्रु। चाणक्य आलस्य को समय का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे कहते हैं, आलस्य करने वाला व्यक्ति अपने सपनों को दफन कर देता है। आलस्य से बचें। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने काम को तुरंत शुरू करें, भले ही वह छोटा हो। छोटे कदम। वे कहते हैं कि बड़े लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से हासिल किए जाते हैं। आलस्य इन कदमों को रोकता है। प्रेरक विचार। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वह कभी सफल नहीं होता। यह हमें प्रेरित करता है कि अभी और इसी पल कार्रवाई करें। कैसे करें? अगर आप किसी काम को टाल रहे हैं तो उसे 5 मिनट के लिए शुरू करें। आप देखेंगे कि शुरुआत करने से आलस्य गायब हो जाता है। 4. समय का प्रबंधन, सफलता की कुंजी। चाणक्य समय प्रबंधन को सफलता का आधार मानते हैं। वे कहते हैं, जो अपने समय को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। प्राथमिकता तय करें। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें, क्योंकि ये आपके लक्ष्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। विचलनों से बचें। वे चेतावनी देते हैं कि अनावश्यक बातचीत, मनोरंजन या बेकार की गतिविधियां समय को नष्ट करती हैं। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए हर दिन की योजना बनाई और केवल जरूरी कामों पर ध्यान दिया। यह हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग रणनीति का हिस्सा है। कैसे करें? हर सुबह 60-90 मिनट का समय ब्लॉक बनाएं और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर फोकस करें। इस दौरान फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। समय और अवसर का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए। चाणक्य कहते हैं कि समय का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। उदारता। वे सलाह देते हैं कि अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए निकालें। प्रेरणा बने। चाणक्य कहते हैं, जो अपने समय का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने में करता है वह अमर हो जाता है। प्रेरक कहानी। चाणक्य ने अपने समय का उपयोग न केवल चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने में किया, बल्कि मौर्य साम्राज्य को एक संगठित और समृद्ध राज्य बनाने में भी किया। यह हमें सिखाता है कि समय का उपयोग दूसरों के लिए भी मूल्यवान हो सकता है। कैसे करें? हर हफ्ते कुछ समय दूसरों की मदद के लिए निकालें, जैसे किसी को सलाह देना या सामुदायिक कार्य में योगदान देना। अध्याय का सार। दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि समय और अवसर जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं। समय का सम्मान करें, अवसरों को तुरंत पकड़ें, आलस्य से बचें और अपने समय का प्रबंधन बुद्धिमानी से करें। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने का रास्ता दिखाती हैं। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। बीते अगर आप अपने समय और अवसरों का सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं तो क्या होगा अगर आप धन और समृद्धि को प्रबंधित करने की एक ऐसी रणनीति सीख लें जो आपके जीवन को और सुरक्षित और समृद्ध बना दे। अगले अध्याय में चाणक्य हमें धन के प्रबंधन और समृद्धि के सिद्धांतों की गहरी शिक्षाएं देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रहस्य क्या है जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकता है? अगला अध्याय सुने और इस शक्तिशाली ज्ञान को खोलें। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य। तीसरा अध्याय, धन और समृद्धि का प्रबंधन। चाणक्य नीति के पहले 2 अध्यायों में आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि सफलता की नींव है और समय व अवसर का सही उपयोग जीवन को बदल सकता है। तीसरे अध्याय में चाणक्य धन और समृद्धि के प्रबंधन पर प्रकाश डालते हैं, जिसे वे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई, धन को न तो बुरा मानते हैं और न ही सर्वस्व, बल्कि इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने का साधन मानते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धन कैसे कमाएं, उसकी रक्षा कैसे करें और उसे सही दिशा में कैसे उपयोग करें। आइए इस अध्याय को विस्तार से, रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें ताकि आप अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि हासिल कर सकें। अध्याय का मूल विचार, धन बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। चाणक्य का मानना है कि धन जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने का साधन है,
लेकिन इसे बुद्धिमानी, संयम और नैतिकता के साथ प्रबंधित करना जरूरी है। वे कहते हैं, धन वह तलवार है जो सही हाथों में शक्ति देती है और गलत हाथों में विनाश लाती है। यह अध्याय हमें धन कमाने की कला, बचत और निवेश की रणनीति और धन के दुरुपयोग से बचने के तरीके सिखाता है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक समृद्धि की ओर ले जाती हैं। धन कमाने की कला। चाणक्य धन को जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि इसे ईमानदारी और मेहनत से कमाना चाहिए। चाणक्य सलाह देते हैं, धन बिना मेहनत के नहीं आता। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही समृद्ध होता है। कौशल विकास। वे जोर देते हैं कि अपने क्षेत्र में कौशल विकसित करें, क्योंकि कुशल व्यक्ति हमेशा अवसरों को आकर्षित करता है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि साम्राज्य की समृद्धि के लिए व्यापार, कृषि और कर प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने मेहनत और रणनीति से मौर्य साम्राज्य को धनवान बनाया। कैसे करें? अपने क्षेत्र में एक नई स्किल सीखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या वित्तीय प्रबंधन, जो आपकी आय बढ़ा सके। 2. बचत, भविष्य की सुरक्षा। चाणक्य बचत को धन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं, धन का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाएं, क्योंकि आपदा कभी बताकर नहीं आती। नियमित बचत। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा बचाएं, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। आपातकालीन कोष। वे सुझाव देते हैं कि कम से कम 6 महीने के खर्च के लिए एक आपातकालीन कोष बनाएं। रोचक कहानी। चाणक्य एक गृहिणी का उदाहरण देते हैं जो अपनी छोटी छोटी बचत से परिवार को आर्थिक संकट से बचाती है। यह हमें सिखाता है कि छोटी बचत भी बड़े काम आ सकती है। कैसे करें? हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा स्वचालित रूप से बचत खाते या निवेश में डालें। 3. निवेश, धन को बढ़ाएं। चाणक्य निवेश को धन को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। वे कहते हैं, धन को निष्क्रिय न रखें, उसे काम पर लगाएं ताकि वह और धन पैदा करें। सुरक्षित निवेश। चाणक्य सलाह देते हैं कि केवल उन क्षेत्रों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं, जैसे व्यापार, जमीन या शिक्षा। जोखिम प्रबंधन। वे चेतावनी देते हैं कि लालच में आकर जोखिम भरे निवेश न करें। हमेशा जोखिम और लाभ का आकलन करें। उदाहरण, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में व्यापार और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित किया, जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कैसे करें? म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या छोटे व्यवसाय में निवेश शुरू करें, लेकिन पहले उसका अध्ययन करें। 4. धन का दुरुपयोग न करें। चाणक्य धन के दिखावे और अनावश्यक खर्च को समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वे कहते हैं, धन का दिखावा करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही दरिद्र हो जाता है। संयम। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं में संतुलन रखें। अनावश्यक खर्च से बचें, दिखावा न करें। वे चेतावनी देते हैं कि धन का प्रदर्शन शत्रुओं को आकर्षित करता है और ईर्ष्या को जन्म देता है। शिक्षा प्रत्यप। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आय से कम खर्च करता है वही सच्चा धनवान है। कैसे करें? हर महीने एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अनावश्यक खरीदारी से बचने के लिए खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए। चाणक्य मानते हैं कि धन का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। दान और उदारता। चाणक्य कहते हैं, अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करें, क्योंकि दान से धन शुद्ध होता है। नैतिक उपयोग। वे सलाह देते हैं कि धन का उपयोग हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर करें। प्रेरक कहानी। चाणक्य ने एक धनवान व्यापारी का उदाहरण दिया जो अपने धन से स्कूल और कुएं बनवाता है और इस तरह समाज में सम्मान पाता है। यह हमें सिखाता है कि धन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। कैसे करें? हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा दान करें या सामुदायिक कार्य में योगदान दें। अध्याय का सार। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि धन और समृद्धि को बुद्धिमानी, संयम और नैतिकता के साथ प्रबंधित करना जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाता है। मेहनत और कौशल से धन कमाएं, नियमित बचत और सुरक्षित निवेश करें, अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचें और अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक समृद्धि की ओर ले जाती हैं। अगर आप अपने धन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करके वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, तो क्या होगा अगर आप अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की एक ऐसी रणनीति सीख लें जो आपके जीवन को और समृद्ध और सुरक्षित बना दे। अगले अध्याय में चाणक्य हमें मित्र और शत्रु की पहचान करने की गहरी शिक्षाएं देते हैं।
क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रहस्य क्या है जो आपके रिश्तों को अटूट और आपके जीवन को और शक्तिशाली बना सकता है? अगला अध्याय सुने और इस ज्ञान को खोलें। चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य। चौथा अध्याय, मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य नीति के पहले 3 अध्यायों में आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि सफलता की नींव है। समय और अवसर का सही उपयोग जीवन को बदल सकता है और धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन समृद्धि लाता है। चौथे अध्याय में चाणक्य मित्र और शत्रु की पहचान पर गहरा प्रकाश डालते हैं, जिसे वे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल मानते हैं। चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में सामाजिक संबंधों और रणनीतिक गठबंधनों का उपयोग किया, यह समझते थे कि सही मित्र आपकी ताकत बनते हैं, जबकि शत्रु आपकी प्रगति को नष्ट कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र और शत्रुओं को कैसे पहचानें, रिश्तों को कैसे मजबूत करें और अपने जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। आइए इस अध्याय को विस्तार से, रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें। अध्याय का मूल विचार, सही संबंध ही सफलता की कुंजी हैं। चाणक्य का मानना है कि हमारे सामाजिक संबंध हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। सच्चा मित्र वह है जो संकट में साथ दे और शत्रु वह है जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मित्र और शत्रु को सावधानी से चुनें, क्योंकि गलत लोग आपके जीवन को पतन की ओर ले जा सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस और रणनीतिक सोच प्रदान करती हैं, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। 8 सच्चे मित्र की पहचान। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो सुख में नहीं बल्कि दुख में आपके साथ खड़ा हो, संकट में साथ। चाणक्य सलाह देते हैं कि मित्र की असली परख तब होती है जब आप मुश्किल में हो। जो व्यक्ति आपके संकट में मदद करता है वही आपका सच्चा मित्र है। ईमानदारी। सच्चा मित्र वह है जो आपकी गलतियों को बताने से नहीं डरता और आपको सही रास्ता दिखाता है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए सच्चे मित्रों और सहयोगियों का चयन किया जो मौर्य साम्राज्य के निर्माण में उनकी ताकत बने। यह हमें सिखाता है कि सही मित्र आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कैसे करें? अपने मित्रों की सूची की समीक्षा करें। पूछ कैजुअलिटीज, क्या ये लोग मेरे संकट में साथ देंगे? उन रिश्तों पर ध्यान दें जो आपको प्रेरित करते हैं। 2 शत्रु को कम न आंकें। चाणक्य शत्रु की शक्ति और इरादों को समझने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, शत्रु को कभी कमजोर न समझें, क्योंकि छोटा सा सांप भी जानलेवा हो सकता है। सतर्कता। चाणक्य सुझाव देते हैं कि अपने शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखें और उनकी कमजोरियों को समझें। रणनीति। वे कहते हैं, शत्रु से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी रणनीति को समझना और उससे एक कदम आगे रहना। रोचक तथ्य। चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ युद्ध में पहले उनके शत्रुओं को अपने पक्ष में किया, फिर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। यह हमें सिखाता है कि शत्रु से निपटने में बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। कैसे करें? अपने जीवन में उन लोगों को पहचानें जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। उनकी रणनीति को समझें और सावधानी बरतें। 3 मित्र बनाएं, शत्रु को समझें। चाणक्य एक अनोखी रणनीति सिखाते हैं। अपने शत्रु को जानने के लिए उसका मित्र बनो। गठबंधन। चाणक्य सलाह देते हैं कि कभी-कभी शत्रु को मित्र बनाकर उसकी योजनाओं को विफल किया जा सकता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता। वे कहते हैं कि लोगों के व्यवहार, शब्दों और इरादों को समझने से आप सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। प्रेरक कहानी। चाणक्य ने एक बार अपने शत्रु के दरबार में जाकर उनकी योजनाओं को भेद लिया और फिर चंद्रगुप्त के लिए रणनीति बनाई। यह हमें सिखाता है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। कैसे करें? अपने आसपास के लोगों के व्यवहार का अवलोकन करें। उनकी बातों और कार्यों से उनके इरादों को समझने की कोशिश करें। 4 रिश्तों में संतुलन। चाणक्य रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, न तो किसी पर अंधविश्वास करें, न ही सभी पर संदेह करें। विश्वास और सावधानी। चाणक्य सुझाव देते हैं कि मित्रों पर विश्वास करें, लेकिन उनकी गलतियों को नजरअंदाज न करें। दूरी बनाए रखें। वे चेतावनी देते हैं कि कुछ लोगों के साथ केवल औपचारिक संबंध रखें, ताकि वे आपकी कमजोरियों का फायदा न उठा सकें। शिक्षाप्रद टिप। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रिश्तों को संतुलित रखता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। कैसे करें? अपने रिश्तों की सूची बनाएं और देखें कि कौन से रिश्ते आपको ऊर्जा देते हैं और कौन से आपकी ऊर्जा चूसते हैं। कमजोर रिश्तों को सीमित करें। 5 मित्रों की रक्षा और शत्रुओं से सुरक्षा। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्रों की रक्षा करना और शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करना
जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों का सम्मान। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपन मित्रों का सम्मान करें और उनकी मदद करें, क्योंकि वे आपकी ताकत हैं। शत्रुओं से बचाओ। वे कहते हैं अपनी कमजोरियों को छिपाएं और अपनी ताकत को बढ़ाएं, ताकि शत्रु आप पर हमला न कर सके। प्रेरक उदाहरण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मित्रों को एकजुट करके और शत्रुओं की योजनाओं को विफल करके मौर्य साम्राज्य को मजबूत किया। यह हमें सिखाता है कि सही रिश्ते आपकी सुरक्षा और सफलता की गारंटी है। कैसे करें? अपने मित्रों के साथ समय बिताएं, उनकी मदद करें और अपने निजी जीवन की जानकारी केवल विश्वसनीय लोगों के साथ साझा करें। अध्याय का सार। चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि मित्र और शत्रु की पहचान जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल है। सच्चे मित्रों को संजोएं, शत्रुओं से सतर्क रहें। रिश्तों में संतुलन बनाएं और सामाजिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और अपने जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का रास्ता दिखाती हैं। जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो आपका जीवन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि प्रेरणादायक भी बनता है। अगर आप अपने मित्रों और शत्रुओं की सही पहचान करके अपने जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं, तो क्या होगा अगर आप नेतृत्व और रणनीति की एक ऐसी कला सीख लें जो आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बना दे। अगले अध्याय में चाणक्य हमें नेतृत्व के गुणों और रणनीतिक सोच की गहरी शिक्षाएं देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रहस्य क्या है जो आपको एक प्रभावशाली नेता और विजेता बना सकता है? अगला अध्याय सुने और इस शक्तिशाली ज्ञान को खोलें। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य। 5वां अध्याय, नेतृत्व और रणनीति। चाणक्य नीति के पहले 4 अध्यायों में आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि सफलता की नींव है। समय और अवसर का सही उपयोग जीवन को बदलता है। धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन समृद्धि लाता है और मित्र शत्रु की पहचान जीवन को सुरक्षित बनाती है। 5वें अध्याय में चाणक्य नेतृत्व और रणनीति के गुणों पर प्रकाश डालते हैं, जिन्हें वे किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने का आधार मानते हैं। चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाया, एक महान रणनीतिकार और नेता थे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे प्रभावशाली नेतृत्व करें, रणनीतिक सोच विकसित करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। आइए इस अध्याय को विस्तार से रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें, ताकि आप अपने जीवन में नेतृत्व की कला को अपनाकर विजेता बन सकें। अध्याय का मूल विचार। नेतृत्व और रणनीति से जीतें। चाणक्य का मानना है कि नेतृत्व वह कला है जो दूसरों को प्रेरित करती है और रणनीति वह विज्ञान है जो लक्ष्यों को हासिल करने का रास्ता बनाता है। वे कहते हैं, एक सच्चा नेता वह है जो अपने लोगों का सम्मान करता है और रणनीति के साथ हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अनुशासित और निष्पक्ष नेतृत्व करें, रणनीतिक सोच विकसित करें और अपने जीवन या संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें न केवल एक प्रभावशाली नेता बनने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमें रणनीतिक दृष्टिकोण से हर स्थिति को जीतने का तरीका भी सिखाती हैं। नेतृत्व के गुण। निष्पक्षता और अनुशासन। चाणक्य कहते हैं, जो नेता अपने लोगों का सम्मान करता है वही सम्मान पाता है। निष्पक्षता। चाणक्य सलाह देते हैं कि एक नेता को हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। पक्षपात से विश्वास टूटता है। आत्म अनुशासन। वे जोर देते हैं कि एक नेता को पहले स्वयं अनुशासित होना चाहिए ताकि वह दूसरों को प्रेरित कर सके। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सम्राट को अपने सैनिकों और प्रजा के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। इस निष्पक्षता ने मौर्य साम्राज्य को एकजुट और शक्तिशाली बनाया। अनुशासित कदम उठाएं, जैसे समय पर काम शुरू करना और दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें। 2. रणनीतिक सोच। हर कदम सोच समझकर। चाणक्य रणनीति को नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं, हर कदम सोच समझकर उठाएं और हमेशा एक वैकल्पिक योजना तैयार रखें। स्थिति का विश्लेषण। चाणक्य सुझाव देते हैं कि किसी भी निर्णय से पहले स्थिति को पूरी तरह समझें, तथ्यों, जोखिमों और अवसरों का आकलन करें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। वे सलाह देते हैं कि केवल तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान दें। रोचक कहानी। चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए पहले छोटे छोटे गठबंधनों को मजबूत किया और फिर एक बड़ी रणनीति बनाई। यह हमें सिखाता है कि रणनीति धैर्य और दूरदर्शिता का खेल है। कैसे करें? अपने लक्ष्यों के लिए एक रणनीति बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप करियर में तरक्की चाहते हैं
तो अगले 6 महीनों के लिए एक योजना बनाएं और हर हफ्ते उसकी समीक्षा करें। 3. दूसरों को प्रेरित करें। चाणक्य कहते हैं, एक नेता का सबसे बड़ा गुण है कि वह अपने लोगों में उत्साह और विश्वास जगाए। प्रेरणा। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने लोगों को उनके लक्ष्यों के लिए प्रेरित करें और उनकी उपलब्धियों को सराहें, उदाहरण स्थापित करें। वे कहते हैं कि एक नेता को अपने कार्यों से दूसरों के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। प्रेरक उदाहरण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल प्रशिक्षित किया बल्कि उन्हें प्रेरित किया कि वे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यह प्रेरणा चंद्रगुप्त की सफलता का आधार बनी। कैसे करें? अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करें, उनकी प्रशंसा करें और उनके साथ मिलकर लक्ष्य तय करें। 4. संकट में नेतृत्व। चाणक्य मानते हैं कि एक सच्चा नेता संकट में अपनी असली ताकत दिखाता है। वे कहते हैं, संकट में शांत और रणनीतिक रहने वाला नेता ही विजयी होता है। शांत मन। चाणक्य सलाह देते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में घबराने के बजाय शांत रहें और समाधान खोजें। त्वरित निर्णय। वे कहते हैं कि संकट में तेजी से निर्णय लेना जरूरी है, लेकिन निर्णय सोच समझकर हो। शिक्षाप्रद टिप। चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ युद्ध में कई बार संकट का सामना किया, लेकिन उनकी शांत रणनीति ने उन्हें जीत दिलाई। यह हमें सिखाता है कि संकट में धैर्य और बुद्धि सबसे बड़े हथियार हैं। कैसे करें? जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हों, तो 5 मिनट रुकें, गहरी सांस लें और समस्या के समाधान पर ध्यान दें। 5. दूसरों की भलाई के लिए नेतृत्व। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा नेता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों और समाज के लिए काम करता है। जो नेता दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वह इतिहास में अमर हो जाता है। सेवा। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने नेतृत्व का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। नैतिकता। वे कहते हैं कि नेतृत्व हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। प्रेरक कहानी। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को न केवल शक्तिशाली बनाया, बल्कि प्रजा के लिए शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि की व्यवस्था की। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कैसे करें? अपने नेतृत्व को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करें, जैसे अपने कार्यस्थल पर किसी नए कर्मचारी को मार्गदर्शन देना या सामुदायिक कार्य में योगदान देना। अध्याय का सार। 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि नेतृत्व और रणनीति किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार है। निष्पक्ष और अनुशासित रहें, रणनीतिक सोच विकसित करें, दूसरों को प्रेरित करें, संकट में शांत और निर्णायक रहें और अपने नेतृत्व को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें न केवल एक प्रभावशाली नेता बनने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमें हर चुनौती को अवसर में बदलने का रास्ता भी दिखाती हैं। अगर आप अपने नेतृत्व और रणनीति के बल पर अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, तो क्या होगा अगर आप नैतिकता और धर्म की एक ऐसी राह सीख लें जो आपके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और सम्मानजनक बना दे। अगले अध्याय में चाणक्य हमें नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों की गहरी शिक्षाएं देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रहस्य क्या है जो आपके जीवन को सत्य और सम्मान के रास्ते पर ले जा सकता है? अगला अध्याय सुने और इस शक्तिशाली ज्ञान को खोलें। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य। 6ठा अध्याय, नैतिकता और धर्म का पालन। चाणक्य नीति के पहले 5 अध्यायों में आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि सफलता की नींव है। समय और अवसर का सही उपयोग जीवन को बदलता है। धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन समृद्धि लाता है। मित्र शत्रु की पहचान जीवन को सुरक्षित बनाती है और नेतृत्व व रणनीति शीर्ष पर पहुंचाने का आधार है। 6ठे अध्याय में चाणक्य नैतिकता और धर्म के पालन पर जोर देते हैं, जिन्हें वे जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शक मानते हैं। चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को नैतिक और धर्मपरायण शासन के साथ स्थापित किया, मानते थे कि सच्ची सफलता वही है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर मिले। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे नैतिकता और धर्म को जीवन का आधार बनाकर हम न केवल व्यक्तिगत सुख और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आइए इस अध्याय को विस्तार से, रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें। अध्याय का मूल विचार, नैतिकता और धर्म जीवन का आधार है। चाणक्य का मानना है कि नैतिकता और धर्म वह नींव है जिन पर एक सार्थक और सम्मानजनक जीवन टिका होता है। वे कहते हैं, धर्म के बिना प्राप्त धन, शक्ति या सफलता अंततः दुख और पतन लाती है। नैतिकता का अर्थ है सत्य, ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा, जबकि धर्म का अर्थ है
वह कर्तव्य जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के प्रति हमारा मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं और दीर्घकालिक सुख व सम्मान प्राप्त करें। 1. सत्य और ईमानदारी, सम्मान का मार्ग। चाणक्य कहते हैं, सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, भले ही उसे तात्कालिक नुकसान हो। सत्य का पालन। चाणक्य सलाह देते हैं कि हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि सत्य ही विश्वास और सम्मान की नींव है। ईमानदारी। वे जोर देते हैं कि अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदार रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक शासक को अपनी प्रजा के प्रति सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना चाहिए। इस ईमानदारी ने मौर्य साम्राज्य को प्रजा का विश्वास दिलाया। कैसे करें? अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सत्यवादी कदम उठाएं, जैसे समय पर वादा पूरा करना या सच बोलना, भले ही वह कठिन हो। 2. कर्म का महत्व, जैसी करनी वैसी भरनी। चाणक्य कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं, अच्छे कर्म ही व्यक्ति को दीर्घकालिक सुख और समृद्धि देते हैं। नैतिक कर्म। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने हर कार्य को नैतिकता और धर्म के आधार पर करें। गलत साधनों से प्राप्त सफलता क्षणिक होती है। दूसरों की भलाई। वे कहते हैं कि अपने कर्मों से दूसरों का भला करें, क्योंकि यह आपको आंतरिक शांति देता है। प्रेरक कहानी। चाणक्य एक साधु का उदाहरण देते हैं, जो अपनी सादगी और अच्छे कर्मों से राजा का सम्मान अर्जित करता है। यह हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म ही सच्ची संपत्ति है। कैसे करें? हर दिन एक छोटा सा अच्छा कर्म करें, जैसे किसी की मदद करना, दान देना या प्रकृति की रक्षा करना। 3. धर्म, कर्तव्य का पालन। चाणक्य धर्म को व्यक्ति, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य के रूप में परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं, धर्म वह है जो आपको सही मार्ग पर ले जाता है और समाज को जोड़ता है। कर्तव्य निष्ठा। चाणक्य सुझाव देते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, चाहे वह परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति। संतुलन। वे कहते हैं कि धर्म का पालन करते समय संतुलन बनाए रखें, अति उत्साह में गलत निर्णय लेने से बचें। उदाहरण, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में धर्म को शासन का आधार बनाया, जहां प्रजा की भलाई और न्याय को प्राथमिकता दी गई। यह हमें सिखाता है कि धर्म समाज को एकजुट करता है। कैसे करें? अपने दैनिक कर्तव्यों की सूची बनाएं, जैसे परिवार की देखभाल, कार्यस्थल पर जिम्मेदारी। कर्तव्य निष्ठा। चाणक्य सुझाव देते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, चाहे वह परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति। संतुलन। वे कहते हैं कि धर्म का पालन करते समय संतुलन बनाए रखें, अति उत्साह में गलत निर्णय लेने से बचें। उदाहरण, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में धर्म को शासन का आधार बनाया, जहां प्रजा की भलाई या सामुदायिक सेवा और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। 4. करुणा और उदारता। चाणक्य करुणा और उदारता को नैतिक जीवन का हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसे कभी कमी नहीं होती। करुणा। चाणक्य सलाह देते हैं कि कमजोर, जरूरतमंद और पीड़ित लोगों के प्रति करुणा रखें। उदारता। वे कहते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार दान और मदद करें, क्योंकि यह आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। शिक्षाप्रद टिप। चाणक्य कहते हैं, उदार व्यक्ति का हृदय हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वह दूसरों के सुख में सुख पाता है। कैसे करें? हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा दान करें या किसी जरूरतमंद की मदद करें, जैसे भोजन, कपड़े या समय देकर। 5. नैतिकता और धर्म का समाज पर प्रभाव। चाणक्य मानते हैं कि नैतिकता और धर्म केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि समाज की उन्नति के लिए भी जरूरी है। जब व्यक्ति धर्म और नैतिकता का पालन करता है, तो समाज समृद्ध और शांतिपूर्ण होता है। प्रेरणा बने। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने नैतिक व्यवहार से दूसरों के लिए मिसाल बने। न्याय। वे कहते हैं कि समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा दें, क्योंकि यह धर्म का आधार है। प्रेरक उदाहरण। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां न्याय और धर्म प्रजा के लिए सुलभ थे। यह हमें सिखाता है कि नैतिकता समाज को मजबूत करती है। कैसे करें? अपने कार्यस्थल, परिवार या समुदाय में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा दें, जैसे दूसरों को सम्मान देना और गलत कार्यों का विरोध करना। अध्याय का सार। 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि नैतिकता और धर्म जीवन का आधार है। सत्य और ईमानदारी का पालन करें, अच्छे कर्म करें, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएं, इसी करुणा और उदारता दिखाएं और समाज की भलाई के लिए काम करें। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें न केवल व्यक्तिगत सुख और सम्मान की ओर ले जाती हैं, बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का रास्ता भी दिखाती हैं। जब आप धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं,
तो आपका जीवन न केवल अर्थपूर्ण होता है बल्कि समाज के लिए भी मूल्यवान बनता है। अगर आप नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक और सम्मानजनक बना सकते हैं, तो क्या होगा अगर आप आत्मनियंत्रण और अनुशासन की एक ऐसी कला सीख लें जो आपके जीवन को और अधिक शक्तिशाली और संतुलित बना दे। अगले अध्याय में चाणक्य हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन के सिद्धांतों की गहरी शिक्षाएं देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रहस्य क्या है जो आपको अपने मन और जीवन पर पूर्ण नियंत्रण दे सकता है? अगला अध्याय सुनें और इस शक्तिशाली ज्ञान को खोलें। चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य, 7वां अध्याय, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। चाणक्य नीति के पिछले 6 अध्यायों में आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि सफलता की नींव है। समय और अवसर का सही उपयोग जीवन को बदलता है। धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन समृद्धि लाता है। मित्र शत्रु की पहचान जीवन को सुरक्षित बनाती है। नेतृत्व और रणनीति शीर्ष पर पहुंचाते हैं और नैतिकता व धर्म जीवन को सार्थक बनाते हैं। 7वें और अंतिम अध्याय में चाणक्य आत्मनियंत्रण और अनुशासन पर जोर देते हैं, जिन्हें वे जीवन की सबसे शक्ति मानते हैं। चाणक्य, जिन्होंने अपनी अनुशासित जीवन शैली और रणनीतिक सोच से मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, मानते थे कि आत्मनियंत्रण ही वह कुंजी है जो हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने मन, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण कैसे करें और अनुशासन के साथ अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। आइए इस अंतिम अध्याय को विस्तार से, रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें और अंत में कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देखें ताकि आप इस किताब के विचारों को अपने जीवन में लागू कर सकें। अध्याय का मूल विचार, आत्मनियंत्रण और अनुशासन ही सच्ची शक्ति है। चाणक्य का मानना है कि आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं का स्वामी बनाती है और अनुशासन वह मार्ग है जो उसे अपने लक्ष्यों तक ले जाता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह विश्व को जीत सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि क्रोध, लालच और आलस्य जैसे आंतरिक शत्रुओं को कैसे हराएं, अनुशासित जीवन शैली कैसे अपनाएं और अपने जीवन को संतुलित व शक्तिशाली कैसे बनाएं। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती हैं, बल्कि हमें एक ऐसी जीवन शैली प्रदान करती है जो दीर्घकालिक सुख, सम्मान और सफलता से भरी हो। 1. आत्मनियंत्रण, मन का स्वामी बने। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। आत्मनियंत्रण वह कला है जो हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने में मदद करती है। क्रोध पर नियंत्रण। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करता है। वे सलाह देते हैं कि क्रोध आने पर शांत रहें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। लालच से बचें। वे कहते हैं कि लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। संतुष्टि और संयम आत्मनियंत्रण की कुंजी है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सम्राट को क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह निष्पक्ष और बुद्धिमान निर्णय ले सके। इस आत्मनियंत्रण ने मौर्य साम्राज्य को स्थिरता दी। कैसे करें? जब क्रोध आए तो 10 तक गिने और गहरी सांस लें। अपनी इच्छाओं को सीमित करने के लिए हर महीने एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। 2. अनुशासन, लक्ष्यों का मार्ग। चाणक्य अनुशासन को जीवन का आधार मानते हैं। वे कहते हैं, अनुशासन के बिना सफलता एक सपना है। दैनिक दिनचर्या। चाणक्य सलाह देते हैं कि एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। यह आपके समय और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। लक्ष्य केंद्रित रहें। वे कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना और विचलनों से बचना। रोचक कहानी। चाणक्य स्वयं एक अनुशासित जीवन जीते थे। वे सुबह जल्दी उठते, ध्यान करते और दिन की योजना बनाते थे। इस अनुशासन ने उन्हें एक साधारण विद्वान से मौर्य साम्राज्य का निर्माता बनाया। कैसे करें? हर सुबह 5 मिनट लें और दिन की योजना बनाएं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह सबसे पहले करें। 3. आलस्य और विचलनों से बचें। चाणक्य आलस्य को आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे कहते हैं, आलस्य करने वाला व्यक्ति अपने सपनों को दफन कर देता है। तुरंत कार्रवाई। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने काम को तुरंत शुरू करें, भले ही वह छोटा हो। विचलनों का प्रबंधन। वे चेतावनी देते हैं कि अनावश्यक बातचीत, मनोरंजन या सोशल मीडिया समय और ऊर्जा को नष्ट करते हैं।
शिक्षाप्रद टिप। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। कैसे करें? अपने फोन पर स्क्रीन टाइम सीमित करें और काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद करें। अगर आप टाल मटोल कर रहे हैं तो काम को 5 मिनट के लिए शुरू करें। 4. संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण। चाणक्य संयम को आत्मनियंत्रण का आधार मानते हैं। वे कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह सच्चा विजेता है। जरूरत और इच्छा में अंतर। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और इच्छाओं को सीमित करें। सादगी। वे कहते हैं कि सादा जीवन जीने से मन शांत रहता है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। प्रेरक उदाहरण। चाणक्य ने स्वयं एक साधारण जीवन जिया जिसमें वे केवल जरूरी चीजों पर ध्यान देते थे। यह संयम उनकी मानसिक शक्ति का आधार था। कैसे करें? हर हफ्ते एक दिन बिना अनावश्यक खर्च या मनोरंजन के बिताएं। यह आपको संयम और संतुष्टि सिखाएगा। आत्मनियंत्रण और अनुशासन का समाज पर प्रभाव। चाणक्य मानते हैं कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि समाज की उन्नति के लिए भी जरूरी है। जब व्यक्ति अनुशासित और नियंत्रित होता है तो वह समाज के लिए प्रेरणा बनता है। प्रेरणा बने। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने अनुशासित व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करें। सामाजिक जिम्मेदारी। वे कहते हैं कि अनुशासित व्यक्ति समाज में व्यवस्था और शांति लाता है। प्रेरक कहानी। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में अनुशासित शासन व्यवस्था लागू की जिसने प्रजा को संगठित और समृद्ध बनाया। यह हमें सिखाता है कि अनुशासन समाज को मजबूत करता है। कैसे करें? अपने कार्यस्थल या परिवार में अनुशासित व्यवहार का उदाहरण पेश करें, जैसे समय पर काम पूरा करना और दूसरों का सम्मान करना। अध्याय का सार। 7वां और अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अनुशासित दिनचर्या अपनाएं, आलस्य और विचलनों से बचें, संयम का जीवन जिएं और अपने व्यवहार से समाज के लिए प्रेरणा बने। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें न केवल अपने जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाने का रास्ता दिखाती हैं बल्कि हमें एक ऐसी जीवन शैली प्रदान करती हैं जो सुख, सम्मान और सफलता से भरी हो। चाणक्य नीति को अपने जीवन में लागू करने के सुझाव। चाणक्य नीति के विचारों को अपने जीवन में लागू करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जो आपको आगे बढ़ने और इस किताब के सिद्धांतों को अपनाने में मदद करेंगे। हर दिन सीखें। हर दिन 30 मिनट अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ नया सीखने के लिए निकालें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या ऑनलाइन कोर्स करें। यह चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि के सिद्धांत को लागू करेगा। समय की योजना बनाएं। हर रात 5 मिनट लें और अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाएं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह सबसे पहले करें। यह समय और अवसर के मूल्य को दर्शाता है। वित्तीय अनुशासन अपनाएं। अपनी आय का 20% हिस्सा बचाएं और सुरक्षित निवेश करें। एक बजट बनाएं और अनावश्यक खर्च से बचें। यह चाणक्य के धन प्रबंधन के सिद्धांत को लागू करेगा। सच्चे मित्र चुनें। अपने रिश्तों की समीक्षा करें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और संकट में साथ देते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। यह मित्र शत्रु की पहचान को लागू करेगा। नेतृत्व का अभ्यास करें। अपने परिवार, कार्यस्थल या समुदाय में छोटे छोटे नेतृत्व के अवसर लें। दूसरों को प्रेरित करें और निष्पक्ष रहें। यह चाणक्य के नेतृत्व और रणनीति के सिद्धांत को लागू करेगा। नैतिकता का पालन करें। अपने हर कार्य में सत्य, ईमानदारी और करुणा को प्राथमिकता दें। हर हफ्ते एक छोटा सा अच्छा कर्म करें, जैसे किसी की मदद करना। यह नैतिकता और धर्म के सिद्धांत को लागू करेगा। अनुशासित दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें, 7-8 घंटे की नींद लें और एक नियमित दिनचर्या बनाएं जिसमें ध्यान, व्यायाम और काम के लिए समय हो। यह आत्मनियंत्रण और अनुशासन को लागू करेगा। 21 दिन की चुनौती लें। चाणक्य नीति की किसी एक तकनीक जैसे समय प्रबंधन या आत्मनियंत्रण को 21 दिन तक लगातार लागू करें। यह इसे आपकी आदत बना देगा। इस चुनौती को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप प्रेरित रहें। प्रगति की समीक्षा करें। हर हफ्ते 10 मिनट लें और अपनी प्रगति की समीक्षा करें। पूछें, मैंने इस हफ्ते क्या हासिल किया? अगले हफ्ते मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? यह आपको केंद्रित और प्रेरित रखेगा। किताब को बार बार पढ़ें। चाणक्य नीति को समय समय पर दोबारा पढ़ें या इसके मुख्य बिंदुओं को नोट करें। इसे अपनी मेज पर रखें और जब भी प्रेरणा की जरूरत हो इसके पन्ने पलटें। यह आपको हमेशा चाणक्य के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अंतिम प्रेरणा। चाणक्य कहते हैं,
सफलता का रहस्य है आत्मनियंत्रण और आत्मनियंत्रण का रहस्य है अनुशासन। चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने मन, समय, धन, रिश्तों और जीवन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाएं, अपने जीवन को अनुशासित और नैतिक बनाएं और देखें कि आप कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। क्या आप तैयार हैं चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? आज ही शुरू करें और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। क्यों पढ़ें चाणक्य नीति? आचार्य चाणक्य, एक जीवन बदलने वाली किताब। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक ऐसी कालजयी रचना है जो जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व, धन प्रबंधन, सामाजिक संबंध, नैतिकता और आत्मनियंत्रण में सफलता प्राप्त करने के लिए गहरे और व्यावहारिक सिद्धांत प्रदान करती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे। उनकी यह नीति शास्त्र न केवल प्राचीन भारत की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। आइए विस्तार से समझें कि चाणक्य नीति क्यों पढ़नी चाहिए और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। 1. ज्ञान और बुद्धि का खजाना। चाणक्य नीति ज्ञान और बुद्धि को जीवन की नींव मानती है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। शिक्षा का महत्व। यह किताब आपको सिखाती है कि निरंतर सीखना और कौशल विकास कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। विनम्रता और व्यावहारिक बुद्धि। चाणक्य विनम्रता और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करते हैं जो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। प्रेरणा। क्या आपने कभी सोचा कि हर दिन थोड़ा सा नया ज्ञान आपको अपने क्षेत्र में शीर्ष पर ले जा सकता है? यह किताब आपको वह रास्ता दिखाती है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से सम्राट बनाने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किया। यह किताब आपको भी अपनी बुद्धि को तेज करने की प्रेरणा देती है। 2. समय और अवसर का सही उपयोग। चाणक्य समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। समय एक शक्तिशाली नदी की तरह है, जो इसका उपयोग नहीं करता वह बह जाता है। समय प्रबंधन। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे हर दिन की योजना बनाएं और अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। अवसर को पकड़ें। चाणक्य सलाह देते हैं कि अवसर बार बार नहीं आता और इसे तुरंत पकड़ना चाहिए। रोचक तथ्य। चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए समय और अवसर का सटीक उपयोग किया, जिससे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यह किताब आपको भी अपने समय को नियंत्रित करने की कला सिखाती है। प्रेरणा। क्या आप अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करके अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करना चाहते हैं? यह किताब आपको वह अनुशासन देती है। 3. धन और समृद्धि का बुद्धिमान प्रबंधन। चाणक्य नीति धन को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है, लेकिन इसे बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ प्रबंधित करने पर जोर देती है। बचत और निवेश। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं और सुरक्षित निवेश करें, क्योंकि आपदा कभी बताकर नहीं आती। दिखावे से बचें। वे चेतावनी देते हैं कि धन का दिखावा या अनावश्यक खर्च पतन की ओर ले जाता है। प्रेरक कहानी। चाणक्य एक गृहिणी का उदाहरण देते हैं जो अपनी छोटी छोटी बचत से परिवार को संकट से बचाती है। यह हमें सिखाता है कि छोटी बचत भी बड़े काम आ सकती है। प्रेरणा। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा चाहते हैं? यह किताब आपको धन प्रबंधन की कला सिखाती है। 4. मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य सामाजिक संबंधों को जीवन की दिशा तय करने वाला मानते हैं। सच्चा मित्र वह है जो संकट में साथ दे और शत्रु वह जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाए। सच्चे मित्र। यह किताब आपको सिखाती है कि सच्चे मित्रों को कैसे पहचानें और उनके साथ रिश्ते कैसे मजबूत करें। शत्रु से सावधान। चाणक्य सलाह देते हैं कि शत्रु को कभी कमजोर न समझें और हमेशा सतर्क रहें। रोचक तथ्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए सही मित्रों और सहयोगियों का चयन किया, जिसने मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाया। यह किताब आपको सामाजिक बुद्धिमत्ता देती है। प्रेरणा। क्या आप अपने रिश्तों को मजबूत और सुरक्षित बनाना चाहते हैं? यह किताब आपको सही लोगों को चुनने की कला सिखाती है। 5. नेतृत्व और रणनीति की कला। चाणक्य एक महान रणनीतिकार थे और उनकी नीति नेतृत्व के गुणों को उजागर करती है। एक सच्चा नेता वह है जो अपने लोगों का सम्मान करता है और हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। निष्पक्षता और अनुशासन। यह किताब आपको सिखाती है
कि कैसे निष्पक्ष और अनुशासित नेतृत्व करें। रणनीतिक सोच। चाणक्य सलाह देते हैं कि हर कदम सोच समझकर उठाएं और दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान दें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए छोटे छोटे गठबंधनों और रणनीतियों का उपयोग किया। यह हमें सिखाता है कि रणनीति धैर्य और बुद्धि का खेल है। प्रेरणा। क्या आप अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता बनना चाहते हैं? यह किताब आपको नेतृत्व की कला सिखाती है। 6. नैतिकता और धर्म का पालन। चाणक्य नैतिकता और धर्म को जीवन का आधार मानते हैं। धर्म के बिना प्राप्त सफलता अंततः दुख लाती है। सत्य और ईमानदारी। यह किताब आपको सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी से सम्मान और विश्वास अर्जित करें। करुणा और उदारता। चाणक्य सलाह देते हैं कि दूसरों के प्रति करुणा और उदारता दिखाएं, क्योंकि यह आंतरिक शांति देता है। प्रेरक कहानी। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी, जिसने प्रजा का विश्वास जीता। यह हमें सिखाता है कि नैतिकता समाज को मजबूत करती है। प्रेरणा। क्या आप अपने जीवन को सार्थक और सम्मानजनक बनाना चाहते हैं? यह किताब आपको सत्य और धर्म का रास्ता दिखाती है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन की शक्ति। चाणक्य आत्मनियंत्रण को सबसे बड़ा गुण मानते हैं। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह विश्व को जीत सकता है। क्रोध और लालच पर नियंत्रण। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे क्रोध, लालच और आलस्य जैसे आंतरिक शत्रुओं को हराएं। अनुशासित जीवन। चाणक्य सलाह देते हैं कि एक नियमित दिनचर्या और संयमित जीवन शैली अपनाएं। रोचक तथ्य। चाणक्य ने स्वयं एक अनुशासित जीवन जिया, जिसमें वे ध्यान, सादगी और रणनीति पर ध्यान देते थे। यह किताब आपको भी अनुशासन की शक्ति देती है। प्रेरणा। क्या आप अपने जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? यह किताब आपको आत्मनियंत्रण की कला सिखाती है। 8. हर किसी के लिए उपयोगी। चाणक्य नीति हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपयोगी है। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, इसकी शिक्षाएं आपके लिए हैं। छात्रों के लिए पढ़ाई में अनुशासन और समय प्रबंधन सीखें। पेशेवरों के लिए नेतृत्व और रणनीति के साथ करियर में तरक्की करें। उद्यमियों के लिए धन प्रबंधन और रणनीतिक सोच के साथ व्यवसाय को बढ़ाएं। सामान्य लोगों के लिए नैतिकता और आत्मनियंत्रण के साथ जीवन को सार्थक बनाएं। रोचक सलाह। चाणक्य कहते हैं कि यह किताब एक बार पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बार बार संदर्भ के लिए है। इसे अपनी मेज पर रखें और प्रेरणा की जरूरत होने पर खोलें। 9. प्रेरणा और आत्मविश्वास का स्रोत। चाणक्य नीति सिर्फ सिद्धांतों की किताब नहीं है, यह आपको प्रेरित करती है कि आप अपने डर को हरा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास। चाणक्य की शिक्षाएं आपको यह विश्वास दिलाती हैं कि सही रणनीति और अनुशासन के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेरक कहानियां। चाणक्य की वास्तविक जीवन की कहानियां और उदाहरण आपको प्रेरित करते हैं कि अगर वे यह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अंतिम प्रेरणा। चाणक्य कहते हैं, सफलता का रहस्य है शुरू करना, और शुरू करने का रहस्य है आत्मनियंत्रण। यह किताब आपको वह पहला कदम उठाने की हिम्मत देती है। 10. आधुनिक युग में प्रासंगिकता। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, चाहे आप कॉरपोरेट जगत में हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या पारिवारिक जीवन को संतुलित कर रहे हो। यह किताब आपको हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है। वैश्विक मान्यता। चाणक्य की नीतियां विश्व भर में नेतृत्व, प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। कालजयी बुद्धिमत्ता। उनकी शिक्षाएं समय की सीमाओं को पार करती हैं और हर युग में उपयोगी हैं। ये रोचक तथ्य। चाणक्य की रणनीतियां आज भी व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत विकास में लागू की जाती हैं। यह किताब आपको आधुनिक चुनौतियों से निपटने की शक्ति देती है। अंतिम प्रेरणा। चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने समय, धन, रिश्तों और मन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। जैसा चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह विश्व को जीत सकता है। इस किताब को पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। क्या आप तैयार हैं चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? आज ही शुरू करें और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाणक्य नीति के विचारों ने प्रेरित किया और आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक्स करें ताकि हम जान सकें कि आपको यह जानकारी पसंद आई। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सामग्री हर हफ्ते मिलती रहे। हम आपके लिए व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व
और सफलता के और भी रहस्य लेकर आएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अपने जीवन को बदल सकें। अंतिम प्रेरणा, चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने समय, धन, रिश्तों और मन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। जैसा चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह विश्व को जीत सकता है। तो इस किताब को पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। क्या आप तैयार हैं चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? आज ही शुरू करें और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं।